गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड के वास्तविक विश्लेषण की कुछ एक प्रमेय जो कि कंटिन्यूस फंक्शंस पे डिपेंड है या कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में है, उनमें से एक थ्योरम लेते हैं। बोरेल आवर्त प्रमेय या बोरेल कवरिंग थ्योरम क्या है और फिर इसे प्रूव। तो पहले इसका स्टेटमेंट क्या है। ये बोरेल आवर्त प्रमेय है कि यदि फलन एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए बी में संतत है तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अंतराल ए बी में को परिमित उपअंतरालों में इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है ताकि एक उपअंतराल में प्रत्येक युग्म x1 x2 के लिए मोड f(x1 - f(x2) की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो। यानी यदि फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस फंक्शन है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल ए बी को हम फाइनाइट सब इंटरवल्स में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक सब इंटरवल तो इस तरीके से विद्यमान हो कि उस सब इंटरवल के प्रत्येक युग्म x1 x2 के लिए मोड f(x1 - f(x2) की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो, अर्थात फलन का दोलन एप्सिलॉन से कम हो। तो इस प्रमेय को हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, कंट्रोडक्शन से सिद्ध करेंगे। और कंट्रोडक्शन से सिद्ध करने का मतलब है कि हम जो प्रमेय प्रूव करनी है उसका अपोजिट मान के चलते हैं कि मान लिया जाए प्रमेय असत्य है। अब प्रमेय को असत्य मानने का मतलब है कि क्लोज इंटरवल ए बी के अगर हम सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड करें तो इस क्लोज इंटरवल ए बी के विभाजन में कम से कम एक उपअंतराल इस तरीके से विद्यमान होगा जिसमें कि ये प्रमेय सत्य हो। अब इस क्लोज इंटरवल ए बी को क्या मान लिया कि मान लिया जाए ये I0 के बराबर है। तो I0 इक्वस टू क्लोज इंटरवल ए बी को उप अंतरालों दो सब इंटरवल्स या दो उप अंतरालों में बांट रहे हैं कि ए प्लस बी अपॉन टू और दूसरा है ए प्लस बी अपॉन टू बी, इनमें विभाजित करते हैं। तब चूंकि थ्योरम में क्या करें कि क्लोज इंटरवल ए बी के विभाजन में कम से कम एक उप अंतराल इस तरीके से विद्यमान होना चाहिए जिसमें प्रमेय सत्य हो। तो इन दोनों सब इंटरवल्स में से एक इंटरवल ऐसा होगा, कम से कम एक इंटरवल ऐसा है जिसमें ये प्रमेय सत्य नहीं होगी। मान लिया जाए ये क्लोज इंटरवल ए प्लस बी अपॉन टू और ए प्लस बी अपॉन टू बी है और इस क्लोज इंटरवल ए प्लस बी अपॉन टू बी को क्लोज इंटरवल A1 B1 या I1 मान लिया। अब इस I1 की लंबाई क्या हो जाएगी। I1 का मतलब है क्लोज इंटरवल A1 B1, तो इसकी लंबाई हो गई B1 माइनस A1 और B1 माइनस A1 का मतलब है B माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, या सोल्व करने पे क्या आ गया B माइनस ए अपॉन टू। अब फिर से इस क्लोज इंटरवल A1 B1 जो कि I1 माना है कि इस क्लोज इंटरवल A1 B1 को या I1 को दो उपअंतरालों A1 प्लस B1 अपॉन टू और A1 प्लस B1 अपॉन टू B1 इनमें विभाजित किया। तब इनमें से भी एक उपअंतराल ऐसा होगा जिसमें कि ये प्रमेय सत्य नहीं हो। मान लिया जाए ये उपअंतराल I2 इक्वस टू A1 प्लस B1 अपॉन टू B1 है या A2 B2 है और I2 की लंबाई क्या हो जाएगी B2 माइनस A2 और B2 माइनस A2 का मतलब है B माइनस ए अपॉन टू का स्क्वायर, B माइनस ए अपॉन टू का स्क्वायर। अब इसी तरीके से इसी प्रक्रिया को अगर अपन बार बार दोहराएं तो हमें उप अंतराल IN इक्वस टू AN BN ये इस प्रकार से प्राप्त होता है जिसमें कि प्रमेय सत्य नहीं हो। और इस IN की लंबाई मोड IN इक्वस टू क्या हो जाएगी BN माइनस AN, BN माइनस AN का मतलब है B माइनस ए अपॉन टू की पावर N। इस प्रकार से हमें समवृत्त अंतरालों का एक अनुक्रम IN
ये इस प्रकार से प्राप्त होता है जिसके कि किसी भी उपअंतराल में प्रमेय सत्य नहीं हो। और साथ ही यहाँ पर देखो I0 कंटेंट्स I1 जो आया है वो I0 में से ही आया है, और I2 I1 में से आ रहा है। इसी तरीके से I2 कंटेंट्स I3 एंड सो ऑन, ये इट इज IN-1 कंटेंट्स IN। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी IN की लंबाई, या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड IN की वैल्यू क्या हो गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b-a/2n, जो कि 0 के बराबर है। क्योंकि टू जो है ग्रेटर देन 1 है, इसलिए 2n, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगा, तो b-a/2n, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू 0 इम्प्लाइज इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी IN, इनमें इसमें केवल एक ही अवयव विद्यमान होगा, और वो अवयव मान लेते हैं, मान लिया जाए अल्फा इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी IN का एक एलिमेंट है। इसका मतलब है कि हर एक IN में अल्फा विद्यमान है, तो अल्फा क्लोज इंटरवल AB में भी विद्यमान होगा। अब चूंकि fx क्लोज इंटरवल AB में संतत फलन है, और अल्फा क्लोज इंटरवल AB का एक एलिमेंट है, तो fx x इक्वल टू अल्फा पर भी संतत होगा। इसलिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 ये इस तरीके से विद्यमान होगा ताकि मोड fx माइनस एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो, जबकि मोड x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा हो। अब चूंकि x, यदि अपन ये मान लें कि x1 और x2 ये ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा के एलिमेंट है, तब ये मोड x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा का मतलब भी क्या है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, और जब ऐसा है तो मोड fx माइनस एफ अल्फा की वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसलिए यदि x1 x2 ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का एलिमेंट हो, तो फिर मोड fx1 माइनस एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और मोड fx2 माइनस एफ अल्फा भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। अब हम मोड fx1 माइनस fx2 की वैल्यू निकालें, तो मोड fx1 माइनस fx2 को क्या लिखा जा सकता है, इसमें हमने माइनस अल्फा और प्लस अल्फा कर दिया, माइनस अल्फा और प्लस अल्फा करने पर फिर इसको मोड fx1 माइनस एफ अल्फा और माइनस fx2 माइनस एफ अल्फा, इसके दो पार्ट हो गए। अब इसको क्या लिखा जा सकता है कि मोड fx1 माइनस fx2 लेस देन आर इक्वल्स टू मोड fx1 माइनस एफ अल्फा और प्लस मोड fx2 माइनस एफ अल्फा। अब चूंकि मोड fx1 माइनस एफ अल्फा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और मोड fx2 माइनस एफ अल्फा भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो ये वैल्यू हो गई मोड fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन, जबकि x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। अब साथ ही चूंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड IN की वैल्यू भी 0 है, तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड IN की वैल्यू 0 हो तो हम n को इतना बड़ा ले सकते हैं ताकि b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n ये वैल्यू लेस देन डेल्टा बाई 2 हो। अब चूंकि अल्फा की वैल्यू, अल्फा जो है वो क्लोज इंटरवल AN BN का भी एलिमेंट है, और अल्फा ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का भी एलिमेंट है, इसलिए IN जो कि क्लोज इंटरवल AN BN है ये सबसेट होगा अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इस ओपन इंटरवल का। अब यदि x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AN BN, तब x1 x2 बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन इंटरवल अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा भी हो जाएगा। इसलिए किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मोड fx1 माइनस fx2 की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन एप्सिलॉन हो गई। इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ कि एक उपअंतराल IN इस तरीके से विद्यमान हो गया जिसमें कि प्रमेय सत्य है, यानी जो सब इंटरवल्स आ रहे थे I1 I2 I3 IN,
इनमें से एक इंटरवल या एक सब इंटरवल आई एन इस प्रकार से विद्यमान है जिसमें कि ये प्रमेय सत्य है, जो कि हमने जो माना है कि क्लोज इंटरवल ए बी में प्रमेय असत्य हो, ये उसका विरोधाभास आ गया। अतः हमारा मानना है कि प्रमेय असत्य है, ये गलत है, अर्थात प्रमेय सत्य है। थैंक यू।